बेटा, तेरी अरदास का उत्तर आज के शुक्राना सत्संग में छिपा है। आज गुरुजी तुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। पहले प्रेम से बैठ, अपने मन को शांत कर और ये संदेश सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज सुबह जब बड़े मंदिर के दरबार में पहला दीपक जलाया गया, तभी एक बुजुर्ग सेवादार ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आज किस संगत के लिए विशेष संदेश है? कुछ पल पूरा दरबार शांत रहा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज उस बेटे के लिए संदेश है जिसने कई दिनों से अपने मन की बात किसी से नहीं कही, लेकिन हर रात चुपचाप अरदास करता रहा था। उसी समय दरबार के मुख्य द्वार पर एक युवक आया। उसके हाथ में कोई बड़ा चढ़ावा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा फूल और आंखों में अनगिनत सवाल। वो गुरुजी के चरणों में बैठ गया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर झुकाकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध माता उसके पास आई। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या मांगने आए हो? युवक मुस्कुराया और बोला, माताजी, अब मैं मांगने नहीं आया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा मन फिर से विश्वास करना सीख जाए। वृद्ध माता ने उसकी बात सुनी और अपने थैले से एक छोटा सा सूखा हुआ गुलाब का फूल निकाला। उन्होंने कहा, इसे देख रहे हो? युवक बोला, हाँ, लेकिन ये तो सूख चुका है। माता मुस्कुराई और बोली, बेटा, जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन विश्वास की खुशबू कभी नहीं सूखती। उनकी बात सुनकर युवक की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वो उत्तर बाहर ढूंढ रहा था, जबकि गुरुजी उसे भीतर देखने की प्रेरणा दे रहे थे। सत्संग समाप्त होने के बाद वो मंदिर के आंगन में बैठ गया। बच्चे हंस रहे थे, संगत एक दूसरे को प्रेम से जय गुरुजी कह रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि खुशियां हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं मिलती। कभी कभी एक शांत पल, एक सच्ची मुस्कान, एक प्रेम भरा शब्द और गुरुजी का स्मरण ही मन को नई शुरुआत दे देता है। बेटा, आज अगर तेरे मन में कोई अधूरी अरदास है, तो उसे डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में रख। साथ ही अपने जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरे मन से निभा। मेहनत कर, सही निर्णय ले, परिवार के साथ समय बिताना मत भूल। यही वे कदम हैं जो जीवन में नई राह बनाते हैं। आज अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहना, गुरुजी, मेरे मन को धैर्य दीजिए, मुझे सही राह पहचानने की बुद्धि दीजिए, मेरी अरदास को स्वीकार करने का साहस दीजिए, चाहे उत्तर मेरी इच्छा जैसा हो या नहीं। मेरे परिवार को प्रेम, स्वास्थ्य और एकता का आशीर्वाद दीजिए और मुझे हर दिन आपका शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, गुरुजी किसी को हमेशा वही नहीं देते जो वो मांगता है। कई बार वो उससे भी अधिक मूल्यवान चीज देते हैं, धैर्य, सही सोच, आत्मिक शांति और आगे बढ़ने का साहस। शायद यही तेरी अरदास का सबसे सुंदर उत्तर हो। आज का शुक्राना सत्संग किसी चमत्कार का वादा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता की वो राह दिखाता है जो मन को मजबूत बनाती है। आओ पूरे प्रेम और श्रद्धा से कहें, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास।
संगत जी, अब आप सुनेंगी गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं 4 अगस्त का मंगलवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष पाठकर विपिन भैया के चैनल पर 2:47 पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या भाभी, सबको मेरी प्यार भरी राम राम। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। गुरु जी के तो पल पल शुक्राने होते हैं जिनको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। मैं कल 3 अगस्त का शुक्राना सत्संग आपको सुना रही हूँ। कल गुरु जी के साथ बैठकर मैंने और गुरु जी ने सत्संग किया, बहुत मज़ा आया। मैंने प्रसाद में मखाने की खीर बनाई थी, क्योंकि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि या तो तू सत्संग कर ले, या फिर नहीं कर सकती तो अकेले बैठ के कर ले मेरे साथ। तो गुरुजी को मैंने बोला हुआ है कि पहला सत्संग मैं वहीं पे कराना चाहती हूँ जहाँ से हमारा मान सम्मान खोया था। देखो गुरुजी क्या करवाते हैं। कल मैंने गुरुजी के बार बार कहने पर घर पर गुरुजी के साथ अकेले ही बैठ के किया था। बच्चों को भी नहीं बोला था, क्योंकि वो अभी गुरुजी को इतना मानते नहीं हैं। दिल में मानते हो तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं बोलती तो वो नहीं बैठती, इतना मुझे पता था। जब गुरुजी की मेहर होगी उनके ऊपर, तभी वो गुरुजी के पास बैठकर बातें करेंगे उनसे। तो शुक्राना गुरुजी, जल्दी बच्चों को अपनी संगत बनाओ, जिससे मेरे लिए भी आसानी हो जाए थोड़ा। शुक्राना हर पल का, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा गुरुजी, ठीक करता हूँ। मुझे नहीं पता ब्लैक मैजिक की वजह से है या मेरी अपनी कोई गलत हैबिट की वजह से, आई डोंट नो गुरुजी, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। हाथ पैरों में से दम निकल रहा है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है मुझे। शुक्राना गुरुजी, मुझे अब तक संभाला है, आगे भी संभालोगे। बाकी आप उस औरत की कहानी रोज़ सुनाते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि वो आपसे बड़ी है क्या। आप बोलते हो उसके घर में मेरी पूजा होती है, तो भाई गलत का साथ दे। आप हमें हमेशा सिखाते हुए गलत का साथ नहीं देना, फिर आप क्यों दे रहे हो गलत का साथ। पूजा के लिए किसने मना किया है। अगर 2 बच्चे घर में लड़ते हैं हमारे भी, तो जिसकी गलती होती है हम उसी को चांटा मारते हैं ना गुरुजी। ये देखते रहते हैं कि कोई बात नहीं, दोनों मेरे बच्चे हैं, करने दो इसको। जो गलत होता है वही पिटाई खाता है ना। तो यही तुम्हारे मामले में होना चाहिए गुरुजी। बाकी मुझे कहने का हक नहीं है। बाकी मुझे आज तकलीफ बहुत हो रही है गुरुजी, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शुक्राना गुरुजी, वैसे हर पल आपने मुझे संभाला हुआ है, बच्चों को संभाला हुआ है, घर में सुख शांति है, हर चीज़ ठीक है गुरुपा। पहले से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, और आगे भी आप अच्छा बना रहे हो। सब चीज़ ठीक है, लेकिन मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों गुरुपा। सब कुछ खोया भी मैंने और भुगत भी मैं ही रही हूँ, और ऊपर से फिर आप कहते हो उसके घर में मेरी पूजा होती है। सॉरी गुरुपा, मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसे बोल देती हूँ। जब तक उसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो मेरी तकलीफें ऐसी ही मैं सहती रहूँगी क्या गुरुपा। कभी तो आदमी बोलेगा ना, कब तक चुप रहेगा। शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए, मेरी तबीयत ठीक करने के लिए, मुझे अपने पैरों पर फिर से खड़ा करने के लिए, जल
प्रसाद और प्रसाद खिला के मेरी तबीयत ठीक करने के लिए, मंत्र जाप से मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी भक्ति देने के लिए शुक्राना, सत्संग कराने के लिए शुक्राना गुरुपा। देखे ना जताने के लिए शुक्राना गुरुपा, विश्वास जगाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल का, हर सांस का, हर वेले में शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना गुरुपा, संजू की फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपका गुरुपा। पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, विपिन भैया, सौम्या भाभी की तरफ से शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मांड की सारी असीम शक्तियों को, अच्छी वाली शक्तियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। सारे जीव जंतुओं को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और उनका शुक्राना। सारी प्रकृति को मेरा प्रणाम और शुक्राना। आकाश, वायु, जल, सबको मेरा प्रणाम और शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी गलतियों को क्षमा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पूर्वजों को जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, जो पितर बन गए, उनको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। उनको सदा अपने चरणों में फूलों की सेज पे रखना गुरुपा। मेरी माँ को, मेरी कुल देवी माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, पल पल का, हर वेले का, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब तक बचाया है, आगे भी बचाओगे गुरुपा। अब तक साथ दिया है, आगे भी संभालोगे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गलतियों को माफ करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज। मैं ਅੱਜ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग बोल रही हाँ। आज मंगल ही मंगल होना है। सावन रिम झिम सावन की बरसात अमृत वर्षा हो रही है गुरु महाराज। मैं आप जी के पावन मंत्र जाप के नाल, गुरु मंत्र के नाल आगाज कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राने मेरे गुरु पिता, शुक्राने सच्चे पातशाह, शुक्राने गुरु पिता आप जी का अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राने हैं इस जीवन का। तुसी इन्नी देर नाल लेकिन मेरा जीवन तुसी पूरा भरपूर करते जा रहे हो गुरु महाराज। दिक्कतां चैलेंजेस तो होंदे ने, दुख सुख जीवन दे दो मौसम होंदे ने, लेकिन गुरु साहब तुसी निरंतर जो सानू शिक्षावां दे रहे हो, जो सिखा रहे हो, जिस तरह जीवन नू सवार रहे हो और जीवन नू किस तरह एक डिग्निटी दे नाल अगे चैलेंजेस नू फेस करना और किहड़ियां दाता ने जिन्हां दे नाल जड़ियाँ वो बख्शते ने जिन्हां नाल तुसी अपना जीवन एक डिग्निटी नाल गुजार सकते हो और सानू सही गलत चंगे बुरे दा एहसास भी करवांदे हो, सत्संग सुनवांदे हो जिन्हां नाल इन्नी दिमाग की छटाई होंदी है, कर्मां की छटाई होंदी है गुरु महाराज। तुसी मैनू तुहाडे अगे बस
शुकराना करती हाँ कि तुसी मैनू हिम्मत दिंदे हो कि मैं इस हेल्थ और इस जीवन के इस पड़ाव जाके, उम्र के इस पड़ाव जाके मैं तुहाडे कोलों तुहाडी संगत कहलांदा तुसी मान बख्शिया मैनू, और ये मान मैनू बहुत प्यारा है गुरु महाराज। ये मेरी सब तो कीमती चीज़ है, सब तो एक्सपेंसिव और बड़ी प्यारी एक ट्रेजर है मेरे लिए। गुरु महाराज अपना चरण शरण दे विच स्थान हमेशा देना, बाणी सिमरन सत्संग और जिन्नी मैं सेवा तुसी मेरे को लै सकते हो वो जरूर लैनी गुरु साहब। मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हाँ, मैं सोच के नहीं करती हाँ कोई भी चीज़, बस मैं अपने मन का भांडा साफ रखना चाहती हाँ। गुरु साहब मेरे मत पथ दे रखे ने, इस भांडे च हमेशा सही ख्याल और सही कर्म आवे ताकि मैं गुरु साहब की चरणों दे विच होर नेड़े अपने गुरु का एहसास कर सका। परसों मेरी तबीयत काफ़ी रात को खराब हो गई सी। गुरु साहब ने एक मैनू बहुत वड्डा पाठ पढ़ाया रात के 9:30 बजे कि अपने आप अपना आपा कदी नहीं खोईदा। एक बहुत ही दुखदाई सिचुएशन है एक मेरे जीवन दे विच जड़ी कि कंसिस्टेंट है और कॉन्स्टेंट भी है, और वो अंकल जी और मेरे विच एक कांटा बनी हुई है, और उस बारे सडनली आउट ऑफ द ब्लू उदा मेंशन होया, और मैं दिन रात हो गई सी और मैं काफ़ी टायर्ड भी सी, तो मैं अपने आपे तो थोड़ी जी स्लिप हो गई, तो जिसदे नाल मेरा बीपी भी बढ़ना शुरू होया। मैनू हाई बीपी की तो प्रॉब्लम रहती है, और पर जब मैं गुरु साहब का ब्रह्मास्त्र जड़ा गुरु साहब ने दिता होया सानू मंत्र जाप, मैं अपने कमरे च आई, मैं बहुत डिस्टर्ब सी, मेरा सिर काफ़ी फट रहा सी, और मैनू समझ नहीं आ रही सी कि मैं मेरिया फीलिंग्स बहुत डिस्टर्ब हो चुकी सी, तो मैं अपने आप को काम करना चाह रही सी। गुरु साहब का गुरु मंत्र मैं जपना शुरू कर दिता, और मेरे कमरे से सब दीवारां ते चारे दीवारां ते गुरु साहब के स्वरूप ने। गुरु साहब मेरे अंग संग सहाय रहंदे ने, और गुरु जी ने मैनू समत बख्शी, और पर मेरा बीपी बहुत हाई सी, और मैनू साह लैन च बड़ी तकलीफ होने लग पई रात के 10:30-11 बजे। और अंकल जी नाल मैं वो अपने कमरे सी, और मैं ज़्यादा उन्होंने कुछ कह नहीं सकी, पर मैनू लगा मैं रात को किते कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो गई। पर गुरु साहब का जब मंत्र जाप है, और गुरु साहब ने ये उन्होंने मैनू कुछ सिखाण ली, मेरे आने वाले वेले दे लई उन्होंने मैनू ये चीज़ मैनू ये झुंझला के इस चीज़ ने रख दिता, इस टॉपिक ने। पर मैं रात सौ नहीं सकी, और मैं पूरी रात उन्होंने सत्संग सुनते ही कटी है। गुरु महाराज आप जी का शुकराना है, आप जी का अनंतम 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 शुकराना है। तुसी मैनू मेरे तो ज़्यादा अच्छा जानते हो, मैं तो अपनी जिंदगी एक भूल भुलाइयां च कड्डी है। जिन्ना ते इतबार किया, जिन्ना ते उन्होंने सब ने मैनू धोखा ही दिता, मैनू धोखा ही मिलिया और बेरुखी मिली है। मैं इहदा भी शुकराना करती हूँ, इस बेरुखी का भी शुकराना करती हूँ गुरु महाराज, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे ने, और गुरु साहब ने मैनू उन्होंने कर्मां चों कट के मैनू एक ऐसा स्थान बख्शना है जिहदे लई मैं सिवाय शुकराने दे शुकराना ही कहांगी अपने गुरु पिता नूं। अज गुरु साहब कल सावन का पहला दिन सी, मैं सवेरे सत्संग दे विच डेट गलत बोल गई, 4 तारीख बोल गई, क्योंकि मैं बिल्कुल डौर भौरी जी हुई सी, जबकि 3 तारीख नूं पहला सावन है, सोमवार पहला सोमवार है सावन का। सॉरी गुरु साहब, मेरी गलतियां नूं माफ़ करना, मैं गलतियां दा पुतला हाँ, और मैं ये नहीं कहांगी जे मेरे को कोई गलती होवे, गलती तो मैं हमेशा ही करती हाँ, और इंसान तो अपनी गलतियां की माफ़ी मंगना हमेशा जायज़ होंदा है, और गुरु साहब तो वो बख्शनहार ने, सब कुछ बख्शते ने,
ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਇਆਵਾਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਈਆ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਸਟਰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਓ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ 7 ਜਾਣੇ, 7 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ 7 ਦਾ ਬਲੈਸਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ, ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਭਟਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਭ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਪੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਲੀਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਕਚਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी। आज का यह सत्संग मैं 4 तारीख मंगलवार सुबह 5:30 गुरु जी के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। यह सत्संग एक्चुअली कल मेरा सावन के पहले सोमवार का है, और उससे पहले भी गुरु पूर्णिमा के दिन का है। सत्संग तो हर रोज़ ही है संगत जी, हर रोज़ है। हम जब गुरु जी की तरफ हमने अपना सब कुछ सौंप ही दिया है, तो हर पल हमारा सत्संग है।
जय गुरु जी, वो तो हम स्पेशल ब्लेसिंग देखते हैं और वही शुक्राना करते हैं बस। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ संगत जी के पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन भी मुझे मतलब मन था कि गुरु जी बड़े मंदिर तो मैं नहीं आ सकती। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ हर बार। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु पूर्णिमा के दिन भी मैंने सोचा था कि बड़े मंदिर तो नहीं जा पाऊँगी, तो गुरुजी यहीं कहीं अपने सत्संग में ज़रूर बुलवाइएगा। और वही हुआ संगत जी, जहाँ चाह वहाँ रहा होता है। और मैंने कहीं किसी काम से जानबूझ के मैं उसी टाइम पे गई थी कि वहाँ कोई गुरु संगत है तो मुझे बता देगी, और वैसा ही हुआ। एक आंटी रास्ते में मिली, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और मैंने जैसे ही पूछा सत्संग तो उन्होंने एड्रेस दिया आंटी का। मेरी तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से मैंने सत्संग अटेंड नहीं किया था। गुरुजी ने मुझे दूसरी लाइफ ब्लेस की है, लेकिन उसके बाद से मैं सत्संग में कहीं भी नहीं जा पाई। मंदिर भी एक बार होकर गुरुजी ने बुलाया था मुझे, और ऐसा हुआ कि 4 से 6 था सत्संग। और मैं अपना जैसे ही बेटी ने गूगल में बताया कि जेल रोड, तो मैं उस तरफ रिक्शा, यहीं से रिक्शा करके, अपने घर से रिक्शा करके निकली। पर संतोषी माता के मंदिर, वहाँ से घूमते घूमते बहुत पैदल घूमते रिक्शा 2 बार रिक्शा किया, उसके बाद बहुत घूमते घूमते पैदल हार के अपनी ही तरफ वापस आ गई। तो वहाँ आई तो बिल्कुल हमारे घर के ऑपोजिट था। तो गुरुजी ने उस दिन बहुत मतलब पैदल चलवा के पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा है, अपने पास बुलाया है। और उस सत्संग में मेरा जाने का एक विशेष मन ये भी था कि उसमें स्पेशल इन्विटेशन के साथ स्पेशल नियम लिखे हुए थे। तो वो पढ़ के मेरा मन बहुत खुश हुआ, बहुत ही, कि सत्संग सभी संगत ध्यान से सुने। वहाँ गुरबानी चली, मतलब प्योर गुरबानी जिसको कहते हैं। बहुत आनंद आया। और उसमें था नियम में कि बातें नहीं करें और ज़ोर से नहीं बोलना है, मगर जाप ताली नहीं बजानी है। और स्पेशल विशेष था कि लंगर प्रसाद घर लेके नहीं जाना है, इसको यहीं समाप्त करना है। बहुत मन मेरा खुश हुआ ये सब नियम पढ़ के। और ये भी था कि गुरुजी के आने से पहले पहुँचे, तो मेरी तो यही कोशिश थी पूरी। पर 1 सेकंड, क्योंकि वहाँ पहुँच के भी मैं इधर उधर गलियों में भटकती रही काफ़ी। फिर एक आंटी मिली, तो हम दोनों ने मिल के, हमें गुरुजी ने जल्दी से उसको वहाँ पहुँचा दिया। और मैं झट से ऊपर चढ़ी, पर वो वेलकम बैंड बज चुका था और मैं फिर भी आई। जैसे एक ओंकार बजने लगा, तो वो आंटी जो थी जिनके घर में सत्संग था, वो मुझे देख रही थी, और अच्छे से उन्होंने अंदर हमें प्यार से बुलाया और बिठाया। और फिर बहुत दिल लगा कि मैंने जो गुरबानी सुनी, जो कि मैं चाहती हूँ गुरुजी की सत्संग में, बस गुरबानी से ही मेरा बहुत तृप्ति मिलती है मुझे संगत जी। और वही हुआ, बस वही बहुत अच्छा सत्संग हुआ। पिन ड्रॉप साइलेंस था। और लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा शुक्राना सत्संग, तो मैंने अपना शुक्राना सुनाया। और उसके बाद मैं रो भी पड़ी, तो वो बोले कि नहीं रो लो, आप गुरु जी के सामने रो लो, दुनिया में किसी के आगे नहीं रोना। तो अक्सर मैं इमोशनल हूँ, रोना थोड़ा आ ही जाता है, तो बहुत संभाला मैंने अपने आप को, अपना सत्संग शेयर किया। फिर उसके बाद मैंने एक भजन भी गाया। बहुत टाइम बाद मैंने हिम्मत करी और बिना माइक के इतना मतलब अच्छे से बोल पाई कि मैं सोच रही थी कि क्या। पर एक अंकल सेवादार थे, उन्होंने मेरी तारीफ़ की, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला अंकल अभी तो मेरी आवाज़ नहीं है, कुछ पहले बहुत थी, सर्जरी से पहले बहुत अच्छी मैं गाती थी। वो बोले आंटी नहीं, वेरी नाइस, आप अभी भी बहुत अच्छे से गा रहे हो। तो हमने सबका एक दूसरे का नंबर लिया और बोले कि हमारे यहाँ हर मंथ होता है सत्संग, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो मैं इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, मेरी मन की मुराद पूरी की आपने। और मेरी मतलब आवाज़ की जो तारीफ़ मैं सुनना चाह रही थी कि उन सेवादार से आपने करवाई, बहुत शुक्राना। गुरुजी का केक भी काटा, बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ उस दिन। और बहुत अच्छे से मैं करके फिर पैदल अपने घर आ गई। बहुत नज़दीक ही था हमारे घर से। और अभी कल जो है सोमवार को हम लोग बड़े मंदिर होके आए हैं। तो कहीं गए तो कहीं और थे, लेकिन वहीं से ही ऑपोजिट था एकदम छतरपुर के वो। तो हमें, लेकिन मुझे तो होती है बस, अब मंडे है, सारा दिन मंदिर खुला है तो हमें जाना ही जाना है। बेटी थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, लेकिन मैंने उसको फिर भी प्यार से वो किया। तो 2 घंटे हमें वो वहाँ से दिखा रहा था।
शालीमार बाग से हम लोग छतरपुर जाना चाह रहे थे, तो पूरा 2 घंटे, लेकिन उस टाइम वो तो गुरुजी ने फिर भी जैसे तैसे पहुंचा दिया मेट्रो से। उसके बाद मेट्रो से मंदिर तक का जो था संगत जी, सावन का पहला सोमवार भी था, इसलिए बहुत रश था, बहुत ट्रैफिक था और बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश अमृत वर्षा होके हट चुकी थी। लेकिन हमारा जो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर था, वो बहुत मतलब एक गुरुजी ने ही उसको, मैंने बोला गुरुजी इस बच्चे को आप सही मत और पथ दो, तो वही बात हुई। उसने इतना मतलब जाम में से भी निकालते कैसे वो बच्चा ऑटो चला रहा था। उससे पहले हमें ये हुआ कि संगत जी वहाँ पे उस दिन ना 50 के बदले 100 रुपये मांग रहे थे, क्योंकि ग्रामीण सेवा नहीं थी, तो इसलिए हमने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं। फिर भी बेटी और मैं बैठ गए, तो एक आंटी और आई, तो वो भी बोली कि हम 3-4 लोग हो गए थे, और क्या कहते हैं हम फिर वो ये बेटा आया, लड़का आया, ये बच्चा, तो ये बोला मैं ले जाऊँगा 50 रुपए में। तो हम सब बहुत खुश हो गए, बैठे। उससे भी पहले संगत जी मेट्रो में मेरी बेटी ने एक अंकल को सीट दे दी, खड़ी हुई और उनको सीट दे दी। तो वो पता लगा कि वो गुरुजी की ही संगत, उन्होंने मेरी बेटी को उतरते हुए एक ब्रेसलेट दे दिया। मैं तो बहुत खुश हुई, बहुत ही खुश हुई। तो सीढ़ियाँ उतरते मैंने बोला अंकल जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया। वो बोले मैं कौन होता हूँ ब्लेस करने वाला, ये तो गुरुजी की ही देन है। उन्होंने मुझे भी एक स्वरूप दे दिया, बहुत खुश हुई। वह स्वरूप में मेरे गुरुजी मेरे स्वप्न में आ चुके हैं, और उसके पीछे इतनी बढ़िया कोटेशन लिखी हुई है संगत जी। बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उस कोटेशन के ज़रिए अपना संदेश दे रही हैं। उसमें ये था कि दर्द है तो इसका संकेत है कि तू तेरी सांसें चल रही हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। दर्द है तो इसका मतलब तू जिंदा है, और दुख है तो इसका मतलब तू जिंदा है, दर्द है तो इसका मतलब, सॉरी संगत जी मैं फिर पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत अच्छा था उसमें कि प्रार्थना है तो इसका मतलब कि तू अकेली नहीं है, और दर्द है तो इसका मतलब कि तू सांसें चल रही हैं, और संघर्ष है तो इसका मतलब नहीं, दुख है तो इसका मतलब तो संघर्ष करने के लायक है। ऐसी से सिमिलर था कुछ संगत जी, सॉरी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, और वो स्वरूप मैं देना चाह रही थी किसी आंटी को। फिर जैसे ही मैंने पढ़ा कि इसके पीछे ये कोटेशन है, मैंने बोला नहीं ये ब्लेसिंग तो गुरुजी ने मुझे दी है, मैं ही अपने पास रखूँगी। वो जो अंकल थे वो स्वयं मुझे लग रहा है गुरुजी ही हमें लेने आए थे, पूरी मेट्रो से लेके ऑटो तक वो हमारे साथ ही थे, और फिर उन्होंने मुझे भी एक स्वरूप ब्लेस कर दिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। वो और जो ऑटो ड्राइवर था वो आगे ही बैठ गए, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करके ही रूट दिखा रहे थे। पर भरी ट्रैफिक के बीच में हमारा ऑटो चले जा रहा था संगत जी, इसके लिए तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। और जैसे उन्होंने पहुंचाया तो मेरे मन में तो यही हुआ कि 50, ये कह रहा है कि ये भी एक सेवा है, बच्चा बहुत मुश्किल से लेके आया है और लगन से चला रहा था, वो उसके पीठ में भी दर्द हो रही थी, तो मुझे ये लगा कि नहीं इसको तो 100 देना ही चाहिए, 100 रुपये सवारी कह रहा था। तो बस ऐसे ही मेरी साथ वाली आंटी बैठी थी, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, वो अंकल जी थे, उन्होंने भी पहले वो कह तो रहे थे कि 50 रुपये, तो उन्होंने भी दे दिया। ऐसे में गुरुजी डायरेक्ट मंदिर में सेवा नहीं, ऐसे उस बच्चे ने मेहनत की तो उसको भी सेवा, ये भी हमारी तरफ से हो गई। सुना बोलना नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी तुच्छ सी सेवा गुरुजी ने हमसे करवाई, और इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर आते टाइम भी सेम ऐसे था संगत जी, वहाँ पे क्या कहते हैं, जो ऑटो ड्राइवर था वो भी 100 रुपये सवारी मांग रहा था, क्योंकि कह रहा सर ट्रैफिक है इसलिए मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। फिर किसी ने भी नहीं मना किया, और वो हमें छतरपुर मंदिर के पीछे वाली गली से निकालता हुआ इधर लेके आया, और हम बिल्कुल सही सलामत घर पहुँचे। बहुत ही आनंददायक यात्रा रही गुरुजी की। और उस दिन मंदिर में शिवजी कुटिया के पास से वो जो झरना बहता दिखा रहा था, पूरा गुरुजी ने हमें मान लो कि शिव बाबा अमरनाथ की यात्रा करा दी। इतना कल झरना बहता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। गुरुजी ने पूरे पहले सावन के सोमवार के दिन हमें अमरनाथ जी की, शिव बाबा की
यात्रा करा दी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और घर आए हैं तो बेटा मेरा जैसे थोड़ा है, ज़िद्दी सा है, उसको भी है थोड़ी सी दिक्कत, तो गुरुजी उसकी परेशानी सब दूर कर रहे हैं, उसको भी ब्लेस कर रहे हैं। और इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम। शाम रात को थोड़ी सी फिर बहस सी हुई हमारे में, फिर लेकिन वो शांत हो गया और अभी फ़िलहाल वो मेडिटेशन कर रहा है। और गुरुजी उसको भी सही मत दो, सही पथ दो। बेटे की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ। और मेरी बेटी को जो मेन मतलब इस घर में करने वाली है, सोर्स ऑफ इनकम हमारा वही है, उसको तो बहुत बहुत हिम्मत दे रहे हैं गुरुजी, तन और मन से और धन से हिम्मत दे रहे हैं। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। दूर रहते हुए भी वो मतलब शांति नहीं है उनके मन में अभी भी। आज भी तो इतने साल हो गए कोर्ट केस चलते हुए, लेकिन अभी भी वो परेशान ही रहते हैं और हमें भी करते हैं। तो गुरुजी उनको शांति दो, आप शांति दे रहे हो, बुद्धि दे रहे हो। पति अंकल की तरफ से भी मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है कि 3 बृहस्पतिवार सत्संग करना है, पति अंकल की तरफ से वो हो चुके हैं, लेकिन इस वीरवार भी मैं सत्संग करूँगी एक। और बेटे की तरफ से भी, और यहाँ रहते भी मायके में बहुत परेशानी है, मतलब सब तरफ से। पर गुरुजी ने इतना 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 हम लोगों को शत्रुओं के बीच में रहते हुए इतना स्ट्रॉन्ग एक शील्ड कवच हमारे चारों तरफ बना रखा है। गुरु संगत जी बस सरेंडर कर दो गुरुजी को। सब कहते भी हैं गुरुजी की मैं हूँ तो तू क्यों चिंता करती है। और कल भी यही आया था कि अभी तो तेरे जो शत्रु हैं उन्होंने देखा नहीं है कि तू गुरुजी की बेटी है, तेरे को तो अभी तो कुछ तूने देखा नहीं है, अभी तुझे बहुत कुछ ब्लेस करना है। और आज भी अभी आया है टाइम कि अभी सत्संग आया है, मेरे पास आया है मैसेज गुरुजी का कि तू तो मेरी लाडली बेटी है, तुझे तो बहुत कुछ ब्लेस करना है। और बहुत बहुत मैसेजेस पॉजिटिव देने का गुरुजी आपका शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत बहुत लंबा हो गया है, सॉरी संगत जी। यही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप हमारे साथ हर पल हैं, मेरे जज भी आप हो, मेरे वकील भी आप हो, मेरे डॉक्टर भी आप हो गुरुजी। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। सारी विश्व की सारी आत्माओं को बस निरोगी काया दो, यही कहते हुए मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु। आज प्रातः 7:46 पर श्री गुरु जी के चरणों में बैठकर नमन वंदन करते हुए 4 अगस्त 2026 को श्री विपिन जी के चैनल पर अपना शुक्र सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो गुरु जी उसे माफ़ करें, संगत जी माफ़ करें। गुरु जी के पाव मंत्र से अपना शुक्र सत्संग शेयर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरु जी माफ़ करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी कण कणवासी अंतर्यामी है। गुरु जी की असीम कृपा है। 2024 28 नवंबर को श्री गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा और जीवन को, जो बड़ा संघर्षमय जीवन है, इसको सरल तरीके से जीने का हमको अवसर प्रदान कर रहे हैं। ऐसे गुरु जी का मैं कोट कोट बार नमन करता हूँ, कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी हमसे अपना संध्या वंदन और प्रातः बेला जो हम जल्दी तो नहीं जग पा रहे हैं, गुरु भगवान इतना आलस्य है और शरीर में कर्ण झकड़ भी है बहुत, जो काली किरणों का असर गुरु जी बता रहे हैं। गुरु जी उनको सबको भस्म करेंगे, काली शक्तियों को भस्म करेंगे। कोई गलत आत्मा का वास कराए घर में, गुरु जी उसको भी भस्म करेंगे। गुरु जी बहुत कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। या गुरु जी आपका घर है,
आप इसके स्वामी हैं, आप ही इस घर के संचालन करता है, तो आप जा कैसे जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकते हैं। आप नाराज़ होकर के कहते हैं पत्थर मैं तुझे समझा रहा हूँ। तो गुरु भगवान ये पत्थर बुद्धि जड़ बुद्धि है, इसने हमको आपकी बात समझने में बहुत देर लगती है या समझ नहीं पाते हैं। आपकी भक्ति के जब हमारे अंदर निर्मलता आएगी तो हमारी सारी बुद्धि के द्वार खुल जाएंगे और हम आपके जो भी इशारे हैं उसको समझ सकेंगे। ये सब आपकी कृपा से ही होगा। हम इतने ज्ञानी या कोई विद्वान नहीं कि गुरु भगवान कम कोई अंतर्यामी हो। हम तो आपकी शरण में आए हैं। जो हमसे गलतियाँ हों उसे गुरु जी माफ़ करें और हमको सद्बुद्धि देते हुए सही रास्ते पे लाएं। गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी ने आज हनुमान जी का दिन है मंगलवार, तो गुरु जी ने हमको वर्षा होते हुए मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी हमको स्नान करा के अपने सामने गुरु जी ने बैठाया है। इसके लिए हम कोट कोट बार नमन करते हैं, कोट कोट बार शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने हमको कम से कम इतना किया कि हम उनकी ज्योतवत्ती के लिए हम तत्पर रहते हैं और समय पर कर रहे हैं। जो भी इसमें त्रुटियाँ हो रही हों गुरु जी इसे सुधरवाए, हमारे जीवन को भी गुरु जी सफल बना दें और सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को सही रास्ते पर लाएँ। जो भी काली क्रिया कर रहे हैं उनको सही बुद्धि दें। गुरु भगवान आपकी असीम कृपा होगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी गुरु जी सदा सहाय। सॉरी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। सीताराम सीताराम कहिए, जय वेदेरा कह राम ताई वेदेरा ही। जय राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत बहने जी, बिपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, सत्संग शेयर करते समय मुझसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे या मेरे परिवार से किसी से भी, मुझसे और मेरे परिवार से किसी से भी कोई भी जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो उसके लिए हम सबको क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज का दिन दिखलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी तक आज जो भी समय बीत गया है वो भी आपकी निगरानी में, आपकी छत्र छाया में ही बीता है और आगे भी आप ही ध्यान रखेंगे। सभी कार्यों में हमारे आप ही फैसले लेंगे, सुख दुख के सबके आपके चरणों में गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपया दृष्टि गुरु जी सभी पर बनाए रखना गुरु जी।
सबको अपने ब्लेसिंग भरे हाथ, दोनों हाथ रखकर सिर पर सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल मैंने सत्संग सुना था संगत बहने जी, उसमें सत्संग के हेडिंग में बताया, बेटी मेरी बात सुन, अनसुनी मत कर, मैं यह घर में ये भजन चला दे, अनहोनी टल जाएगी। घर में कोई दवाई हुई चीज असर कर रही है, अभी सत्संग सुन, देर मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश हुआ, मैंने पूरा सत्संग मन से ध्यान से सुना। गुरु जी अपनी कृपया दृष्टि ऐसे ही सभी पर बनाए रखना। आप सत्संग सुनाकर सबके दुखों को दूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 2 सत्संग और भी सुने थे मैंने, उनका जिक्र नहीं कर रही क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा शुक्राना सत्संग। आज मैंने अभी कोई सुना है, ये एक ही सत्संग सुना है, उसमें सत्संग में बताया, सत्संग के हेडिंग में, तेरे घर पर कुछ फूका गया है, तेरे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, बुरी शक्ति असर दिखा रही है, डर मत, ये भजन सुन, तेरे परिवार का बड़ा संकट कट जाएगा। तेरे बेटे की उम्र बहुत छोटी है, आज अगर यह भजन नहीं सुना तो बाद में पछतावा होगा। संकट बहुत बड़ा है, कटवाले, इग्नोर मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इन सब संकटों से हमें भजन सुनाकर दूर किया, और गुरु जी अपनी ऐसे ही सत्संग सुना के ब्लेसिंग देते रहना। गुरु जी सबका संकट हरना, गुरु जी सब बच्चों का ध्यान रखना, छोटे बड़े, बड़े बूढ़े, सबके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, पढ़ने वाले बच्चे, सभी पर अपनी कृपया दृष्टि बरसाना। गुरु जी आप सभी काम हमसे हाथ पकड़ के करवा लेते हो, तभी हमसे होते हैं, नहीं तो हमारी औकात ही क्या कुछ हम कर सकें। गुरु जी पल पल के लिए शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना, नींद देने के लिए शुक्राना, स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना, हर घड़ी के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, वैद गुरु गोविंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम सभी देवी देवताओं की तरफ से शुक्राना गुरु जी, संगत बहनों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, ये सब जगत के जीव जंतुओं की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, जगत के प्राणों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, अनंत छोटे बड़े पितरों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, रखो लिहाज गुरु जी। जय गुरु जी।